AIBEA ने 8 जून 2020 को जितने भी AIBEA के ऑफिस बियरर्स हैं उसके साथ एक वर्चुअल मीटिंग अरेंज की गई और इस मीटिंग में प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट स्ट्राइक पे जाने का फैसला लिया गया। और इस मीटिंग में जो लोग जितने भी बैंकर्स हैं जो कोरोना के कारण मर गए हैं उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। AIBA ने 8 जून 2020 को कोरोना वायरस से इंडिया और वर्ल्ड में मरे हुए लोगों के लिए, वेस्ट बंगाल में एम्फन साइक्लोन के लिए, जो गैस लीक में जितने भी लोग मर गए थे उनके लिए एक श्रद्धांजलि दी गई। और इसके साथ साथ जो कोरोना का जो पैंडेमिक इशू चल रहा है इसमें हर बैंक अपनी अलग अलग गाइडलाइंस निकाल रहा है। तो यूनियन ये चाहती है कि IBA के द्वारा एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस जारी की जाए और उसी का सारे बैंक्स पालन करें। तो इसके लिए हम जल्दी IBA से मीटिंग रखेंगे और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस कोरोना काल के लिए जारी की जाए। ये AIBA ने 8 जून 2020 के सर्कुलर में कहा है। बड़ी मेट्रो सिटीज़ में और बड़ी सिटीज़ में पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन और मेट्रोज़ को अभी भी चालू नहीं किया गया है। इस कारण सभी बैंकर्स को अपने ब्रांच ऑफिस में रिपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और इसी बीच कुछ बैंक्स ने सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि 100% स्टाफ सभी ब्रांच में आए। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम इस मैटर को भी IBA के सामने रखेंगे। अब बात आती है मेन चीज़, बैंक वेज रिवीजन को लेकर। फर्स्ट टाइम AIBA ने बैंक वेज रिवीजन को लेकर थोड़े सीरियस हुए हैं और इसके लिए सर्कुलर जारी किया है। इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन सिचुएशन के कारण जो बैंक वेज रिवीजन की जो मीटिंग चल रही थी वो रुक गई थी। तो अब ये डिसाइड किया गया है कि हम जल्द से जल्द IBA से बात करके बैंक वेज रिवीजन की नेक्स्ट मीटिंग की डेट लेंगे और इसको जल्द से जल्द अर्लीस्ट हम इसको कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि बैंकर्स को उनका 11th BPS की सैलरी 1 नवंबर 2017 से जो ड्यू चल रही है उनको जल्द से जल्द मिल सके। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अम्फान रिलीफ, जो वेस्ट बंगाल में जो तूफ़ान आया है उसके रिलीफ के लिए भी हमने आपस में डिस्कशन किया है और जो कोई भी हमसे मदद हो पाएगी हम करेंगे। और इसके साथ साथ हम IBA से भी बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ से अफेक्टेड हुए हैं तो उनके लिए भी हम साइक्लोन रिलीफ कोई लोन हम क्रिएट कर सकें। अब अगली बात आती है मर्जर रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। AIBA ने कहा है कि जैसा कि अभी कुछ बैंकों का मर्जर हो गया है तो उस मर्जर के बाद बैंकर की एक यूनिफॉर्म जो गाइडलाइंस बनती है स्टाफ के लिए वो स्टाफ की अभी तक नहीं बनी है। और इस बारे में AIBA ने आपस में डिस्कशन किया और कहा है कि जल्द से जल्द ये जो इशू जो आ रहे हैं वो रेस्पेक्टिव बैंक से रिड्रेसल किया जाए, उनका रिजोल्यूशन जल्द से जल्द किया जाए। सेकंड बात ये गवर्नमेंट की एंटी लेबर जो पॉलिसीज है इसके लिए इन्होंने जितनी भी यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेड यूनियन बोल लीजिए, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में यूनियन है उन सबसे मिलकर ये 3 जुलाई 2020 को ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट बात आती है कि जैसे अभी कुछ न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि कुछ गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो इस प्राइवेटाइजेशन के लिए AIBA विरोध कर रही है और 19 जुलाई 2020 को एक कैंपेन चालू किया गया है जिसके लिए लिखा गया है कि सेव पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को बचाने के लिए 19 जुलाई 2020 को एक कैंपेन AIBA की तरफ चालू किया गया है और सभी से रिक्वेस्ट की गई है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।